So good morning everybody, मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनैलिटी डॉक्टर. If you're new to my channel, make sure that you like, share and subscribe my channel because if you help me grow, I will help you grow too. So आज आ गई हूँ मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए what is the process of communication. क्या चीज़ें हैं जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में होती हैं और कैसे इस पूरे प्रोसेस को किया जाता है, ये सारी बातें मैं आपके साथ करने वाली हूँ. सो डेफिनेशन से शुरू करते हैं. कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में होता है या दो ग्रुप्स के बीच में होता है. सो इट्स ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस. ये वन वे लेन नहीं है, ये टू वे लेन है. ऑलराइट, इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स. इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं? सबसे पहले एक सेंडर आता है, उसके बाद एक मैसेज आता है, एक मीडियम चैनल आता है, एक रिसीवर आता है, एक रिस्पॉन्स आता है और फीडबैक आता है. सो हम इस चीज़ को ब्रीफ में पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं. आपके सामने मैंने एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन रखी है. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर कि सबसे पहले हमने क्या करा है. सेंडर आया है, मैसेज आया है, इनकोडिंग आई है, चैनल आया, रिसीवर आया, डिकोडिंग आई है और फीडबैक आया. और ऊपर इसके कुछ पार्शियल प्रोसेस में नॉइज़ भी आया कि अगर कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है, कुछ हो जाता है तो नॉइज़ कहाँ आएगा वो भी मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है. तो आगे बढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पे. सबसे पहले आ जाता है सेंडर. So the sender or the communicator generates the message and conveys it to the receiver. He is the source and one who starts the communication. ये वो इंसान है जो कम्युनिकेशन शुरू कर रहा है. मेरे से आपके पास इंफॉर्मेशन जा रही है. सो मैं हूँ आपकी सेंडर यहाँ पे. नेक्स्ट इज द मैसेज. So the idea, information, view, fact or feeling etc. that is generated by the sender and is intended to be communicated further. जो चीज़ें मैं आपको सिखा रही हूँ ये है मेरा मैसेज आपके लिए, और ये चीज़ आप दूसरों को सिखाएंगे तो ये हो जाएगा एक और प्रोसेस जहाँ पे कम्युनिकेशन होगा. सो मैंने आपके साथ एक आइडिया शेयर करा, एक व्यू शेयर करा, एक फैक्ट शेयर करा, एक फीलिंग शेयर करी है. ये सारी चीज़ें मैसेज में आ जाती हैं. हमारा तीसरा पॉइंट दैट इज इनकोडिंग. सो इनकोडिंग का मैसेज है. द मैसेज इज जनरेटेड बाय द सेंडर एंड इनकोडेड सिम्बॉलिकली such as in the form of words, pictures, gestures before it is being conveyed. भाई ये सारी बात जो मैं आपसे कह रही हूँ ये आप इनकोड करेंगे, यानी आप इसको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पर ये एक वर्ड के फॉर्मेट में हो सकती है, पिक्चर के फॉर्मेट में हो सकती है, और इसका ये जो प्रोसेस होगा ये आपको समझना पड़ेगा कि मैंने एक पिक्चर दिखाया तो इस पिक्चर का क्या मतलब है, मैंने एक जेस्चर दिखाया तो इस जेस्चर का क्या मतलब है. सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम कहते हैं इनकोडिंग. उसके बाद हो जाता है मीडिया. इट इज़ अ मैनर इन विच इट इज़ इनकोडेड द मैसेज इज ट्रांसमिटेड. द मैसेज में बी ट्रांसमिटेड ओरली और रिटिन और इन राइटिंग. सो अभी जो मैं कर रही हूँ दैट इज मैसेज ट्रांसमिशन इन ओरल फॉर्म. ओके, जब मैं इस चीज़ की शायद आपको एक PDF प्रोवाइड कर दूँ और आपके पास ये रिटन फॉर्म में आ जाएगा तो आप इसको कहेंगे एक रिटन फॉर्म. तो ये है मीडिया. मीडिया इस जैसे ही आपके पास पहुँच रहा है, क्या सोर्स है, तो मेरा ये जो सोर्स है ये ओरली आपके पास आ रहा है. Okay, so next is the medium of communication includes telephone, internet, post, fax, emails, etc. You can choose any medium for your shift of the message or shift of the idea. Next is decoding. The process of converting symbols encoded by the sender after decoding the message is received by the receiver. हो सकता है कि मैं आपको 10 चीज़ें यहाँ पर बताऊँ, हो सकता है मैं आपको यहाँ पे 10 चीज़ें बताऊँ पर उसमें से सिर्फ 2 ही चीज़ें आपके पास आएँ. ठीक है, तो ये हुआ, इसमें से 2 चीज़ें आपने डिकोड कर ली हैं. सो दिस इज डिकोडिंग. ओके, कुछ चीज़ें आपके सर के ऊपर से निकल जाती है, जो आपकी टीचर आपसे कहती है कुछ चीज़ें ऊपर निकल गई तो ये आप डिकोड नहीं कर पाए, पर कुछ चीज़ें जो आप डिकोड कर पाए हैं वो यही हैं जो आपके कानों तक आई हैं और आपके दिमाग ने एक्सेप्ट करी हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट इज रिसीवर. ही इज द पर्सन हु इज द लास्ट चेन and for whom the message was sent by the sender. Once the receiver receives the message and understands its proper perspective and acts according to the message, only then the purpose of the communication is successful. मेरा मैसेज आप तक पहुंचेगा और ये पूरा मैसेज जो है आप अगर सही तरीके से समझ जाते हैं तो ही ये पूरा कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है ये सक्सेसफुल हो पाएगा. ठीक, सो आप जो हैं यहाँ पर वो है मेरे लिए एक रिसीवर. क्लियर. नेक्स्ट जाता है फीडबैक. अब जब मैं ये कहती हूँ कि डू राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन का मतलब है कि डू राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन हाउ इज द फीडबैक ऑफ इट. आप क्या चीज़ सीखे हैं, क्या चीज़ आप सीखना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये फीडबैक मांग रही हूँ. सो वंस द रिसीवर कंफर्म्स द सेंडर दैट ही हैज रिसीव्ड द मैसेज एंड अंडरस्टूड द प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज कंप्लीट. कम्युनिकेशन पूरा हो जाता है जब आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताएंगे कि भाई मैम हमने आपका वीडियो देखा, ये वीडियो हमें अच्छा लगा या बुरा लगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैम ये वीडियो बहुत बुरा था या अच्छा था कि मैम ये वीडियो बहुत अच्छा था.
जैसे भी आप इसको मुझे जिस भी तरीके से फीडबैक देना चाहें, मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस चीज़ का फीडबैक दें कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ। कोई ऐसा टॉपिक जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं वो ज़रूर मुझे यहाँ पे लिख कर बताएं। नेक्स्ट and very important I should say, that is noise. It refers to any obstruction that is caused by the sender, message or receiver during the process of the communication. For example, a bad phone call connection, faculty encoding, faculty decoding, inactive receiver, poor understanding of the message due to prejudice or inappropriate gestures. जब आप मुझे यहाँ पे सुन पा रहे हैं तो हो सकता है आपके पास पीछे कोई थोड़ा बहुत नॉइज़ आ रहा हो। सो ये नॉइज़ है जो मेरी आप तक जो बात पहुंचा रहा है, इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो। कई बार जैसे हम कहते हैं ना कि हमें अगर पूरा नॉलेज नहीं होता तो हम अपने हिसाब से उस चीज़ को परसीव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है नॉइज़ वाली, एक छोटी सी कहानी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि देयर वाज अ पर्सन, एक बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेटर थे इंडिया के, उनका नाम नहीं लूँगी, तो उन्होंने 2 शिष्य बुलवाए और उन्होंने कहा एक मेरा पहला शिष्य और एक मेरा दूसरा शिष्य। तो उन दोनों शिष्यों से पूछा कि क्या तुमको गिटार बजाना आता है? तो उसने कहा कि हाँ मुझे तो आता है। पर जब उन्होंने दूसरे वाले से पूछा तो उसने कहा कि नहीं मुझे गिटार बजाना नहीं आता है। तो उसने उस बच्चे को ले लिया जो बच्चा गिटार बजाना जानता ही नहीं था। उसको उन्होंने क्यों सिलेक्ट करा? क्योंकि उसके पास कोई भी परसीव नॉलेज नहीं था। तो इस बच्चे को शुरू से तैयार करना था और ये ज़्यादा आसान था क्योंकि जिस बच्चे को आता था उसके पास काफ़ी सारा खुद का ज्ञान था और फिर वो खुद का ज्ञान पहले उसको हटाया जाए फिर अपना ज्ञान लगाया जाए, ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा जब किसी की बात सुने तो नए सिरे से शुरू करें, एक उसके लिए प्रोस्पेक्ट ना बनाने की कभी भी कोशिश करें, समझने की, अंडरस्टैंडिंग की इंटेंसिटी डेवलप करें। थैंक यू सो मच गाइज। मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर। थैंक यू सो मच।